हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के नहीं, अभी दोपहर का टाइम हो रहा होगा, एक या 1:30 बज रहा होगा अभी। तो बच्चों का खाना वाना सब कुछ हो गया था। यहाँ बैठ के ये लोग अपना कुछ कलरिंग कर रहे होंगे। आज आयुष अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है और ओजी भी उसके साथ लग गई है। उसको भी आयुष दे दिया है पेज और कलर दे दिया है कि तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। तो उसके पता नहीं उसके हाथ में कुछ कलर लग गया या ग्लू लग गया होगा। तो वो गई थी यहाँ पे हाथ धोने के लिए, और अब इतना अट जाती है ना, तो आज आराम से धो लेती है हाथ वाथ। तो यहाँ धो लेगी और उसको पोंछने के लिए और कुछ कपड़ा नहीं मिलता है। जब मैं पूजा के लिए दुपट्टा रखती हूँ ना, जाके सीधे उसी से पोंछेगी। उसको बोलूँ जा टॉवल में पोंछो, लेकिन उससे नहीं पोंछेगी, इसी से पोंछेगी। तो अपना ये लोग अपना जो भी कर रहे हैं करेंगे बैठ के। मैं नाश्ता वास्ता कर लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, नहाते वहाते ही थोड़ा देर हो जाता है। और जब गर्मी छुट्टी बच्चों को होता है ना, तो कुछ ना कुछ सुबह में काम रह जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। इन लोगों को पूरा करते करते मेरा सारा समय निकल जाता है। तो जा रही हूँ मैं, अपना नाश्ता करूँगी, ये लोग अपना एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर मुझे ओजी को सुलाना भी है। ये नाश्ते में मेरा ये ना मसूर की दाल का ये चीला है। ये उसमें मैं आलू प्याज मिर्ची सब काट के डाली हुई, सिर्फ मैं अपने लिए बनाई थी। बाकी सब लोगों के लिए दूसरा नाश्ता था। इन लोगों के लिए नाश्ता तो आयुष सिर्फ नाश्ता ही किया है, रोटी व सब्जी खाया है। ऊँची राइस दाल खा ली, उसके लिए राइस दाल बनाई हूँ। आयुष बाद में राइस दाल खा लेगा। अभी वो भी नाश्ता थोड़ा लेट से ही किया, तो उठाई तो सो के वो 10 बजे। तो 10 बजे सोने के बाद, उठने के बाद वो फिर नीचे चला गया खेलने के लिए। पानी मतलब बिस्किट उस्किट खा के पानी पी के नीचे खेलने चला गया था। आया फिर नहा वहा के नाश्ता किया, तो बहुत लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 बज रहा होगा उसका। तो वो भी ये क्या है, क्या है ये ओजी का है। ओजी का क्या है? ये ओजी ये बोलो ओजस्वी है। ओजस्वी है। ओजस्वी लिखा हुआ है। ओजस्वी लिखा है। कौन लिख दिया? ये आयुष आयुष कौन? आयुष। आयुष लिख दिया है। हाँ, क्यों लिख दिया? ये आयुष कौन है? आयुष कौन है ओजी? ओजी वर्मा ओ ओजी वर्मा का आयुष कौन है? हाँ, आयुष भैया है। हाँ, आयुष भैया भैया है। ओके। तो मैं यहाँ आपसे सीधे शाम में ही मिल रही थी। इस टाइम हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और कह रहे थे जल्दी से कुछ नाश्ता वास्ता दे दो। उसके बाद उनका मीटिंग था, तो वो मीटिंग में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे वो। तो इनका ऐसे ही होता है, ऑफिस से आ भी जाते हैं तो भी अपना ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस से आ गए तो छुट्टी हो गया ऑफिस का, ये नहीं, ऑफिस से आने के बाद भी वो ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। तो मैं यहाँ उनको चाय वाय दे दूँगी बना के। ओजी भी अभी उठ गई थी, तो उसको भी दूध दे दूँगी पीने के लिए। दूध हम लोग चाय पी लेंगे, उसको दूध दे देंगे। आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए। उसका टाइम जहाँ होता है नीचे खेलने का ना, तो वो नीचे चला जाता है अपना टाइम, मतलब 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए उसके नीचे जाने के टाइम में। तो वो चला गया था नीचे, तो हम तीनों भी थे, तो हम लोग चाय पियेंगे, ओजी को दूध दे देंगे, वो दूध पी लेगी। और जो मैं मसूर की दाल का, जो मैं सुबह जो अपने लिए चिल्ला बनाई थी ना, वही मसूर का दाल का पेस्ट बचा हुआ था, तो उसी का मैं अभी पकौड़ा बनाती हूँ उसमें। तो जो सुबह में प्याज में डाली थी ना, सब वही सब मिक्स किया हुआ रखा हुआ था। उसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर दी, क्योंकि थोड़ा सा पानी निकल जाता है, तो पानी जो गीला हो जाता है, इसलिए मैं सूजी डाल दी थी उसमें कि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो उसी का पकौड़ा मैं अभी बनाई। तो चाय पकौड़ा भी दे दूँ उनको खाने के लिए, वो अपना खा लेंगे, फिर चले जाएंगे मीटिंग के लिए। तो यहाँ ओजी के लिए दूध निकाल दी हूँ मैं, तो दूध दे दूँगी। यार क्या है ना कि भी समय इतना आज 2 दिन से बहुत गर्मी यहाँ पे है। ऐसे 1-2 दिन बारिश जो हुई थी ना, उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। लेकिन अभी क्या ना कि बहुत गर्मी तेज़ हो गई है, तो अभी मौसम चाय पीने का मन तो करता नहीं, लेकिन हाँ सुबह शाम थोड़ा सा चाय हो जाए तो ठीक ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर में बालकनी में, वो अपना चले गए थे काम करने के लिए। उनका जो मीटिंग था अपना चले गए थे रूम में। मैं यहाँ ओजी अपना दूध पी रही है, टीवी देख के मैं बाहर आ गई थी। बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, बच्चे से खेलते रहते हैं बाहर में ना। तो अभी ओजी दूध पी लेगी, तो उसको भी लेके नीचे जाऊँगी मैं। और वही है कि थोड़ा सा बच्चे खेलते थे बाहर। अभी कपड़ा भी बाहर फैला हुआ था, जो कल फैलाई थी वो मेरा अभी तक रखा हुआ है फैला हुआ। तो उसको उठाऊँगी, उसको भी फोल्ड करना है, फिर ओजी को नीचे लेके जाना है, फिर उसको नीचे से लाना है, थोड़ा उसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो यही सब काम मेरा, मतलब सुबह से जो उठती हूँ मेरा
कुछ ना कुछ काम पूरे दिन ऐसे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ओजी को जब सुलाती हूँ ना, उसमें 1 आध घंटा मैं सो जाती हूँ, ताकि मेरा भी अपना मन फ्रेश हो जाए। और नींद पूरा हो जाने के बाद थोड़ा सा मन फ्रेश होता है तो काम करने का फिर एनर्जी भी आता है। तो वही सब है कि उसके साथ मैं सो जाती हूँ। अभी एक आध घंटा 1.5 घंटा मैं सो जाती हूँ उसके साथ। वो जैसा तो मेरा मन फ्रेश हो जाता है, फिर काम करने का थोड़ा सा मन भी करता है। नहीं तो फिर क्या था ना कि आलस जैसा मन होने लगता है। तो यहाँ कपड़ा उठा के ले जाऊँगी अंदर, कपड़ा फोल्ड करूँगी, फिर ओजी भी जो दूध पी लेगी तो उसको भी मुझे नीचे लेके जाना है। तो ये सब भी काम मेरे लिए है, उसको नीचे लेके जाना, फिर उसको लाती हूँ, फिर उसको पढ़ाती हूँ। और खाना क्या है ना कि अभी मतलब मेरा खाना बना हुआ है, और खाना दोपहर में किसी कोई खाया नहीं, दाल चावल सब्जी सब मेरा रखा हुआ है। आयुष खाया नहीं है, मुझे भी तो दोपहर में भी खाने का मन नहीं करता। खाना रखा हुआ है, रात में कुछ बनाना नहीं है। जैसे कि गाने का रिमिक्स कहते हैं ना, पुराने गाने का, बिल्कुल वैसे ही मैं दोपहर के खाने को थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, और वही खाना मेरा रात का हो जाएगा। तो खाना का टेंशन मेरा नहीं है अभी। खाना में वही सब। तो यही सब है, काम को इस तरह से मैं सोच सोच के मैनेज करके काम को करती हूँ। नहीं तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ओजी भी साथ में रहती है, तो उसको देखते ही काम मुझे करना पड़ता है, वो जिस हिसाब से काम करती है। नहीं तो हर काम में वो मेरे पीछे लगी रहती है। किचन में भी कभी कभी क्या होता है ना कि किचन में लगी रहती है, कुछ गर्म चीज़ रखती हूँ और गलती से वो आके छू देती है, तो उसमें भी रोना धोना शुरू हो जाता है उसका। फिर हाथ भी उसका जल जाता है। मतलब जल बहुत ज़्यादा नहीं होता, गर्म बर्तन पे थोड़ा सा हाथ टच हो जाता है, तो वही रोती है। तो मुझे वो भी सब देखना पड़ता है, आगे पीछे वो घूमती रहती है ना, इधर किचन में रहूँगी तो आगे पीछे घूमती रहती है। तो यहाँ इसको बैठ गई थी मैं पढ़ाने के लिए, इसको जो स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिला है उसी को करवा रही थी। तो बच्चों को पढ़ाने में इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि वो मतलब मस्ती ही करते रहती है, यानी कि कुछ पढ़ती है, जानती सब कुछ है, अगर पूछते हैं तो बता देती है सब चीज़, लिख भी देती है सब चीज़, लेकिन मस्ती वो 2 गुना 3 गुना चलता है उसका। तो चलिए, ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं, अगर उसको लगने लगेगा, अगर पढ़ाई प्रेशर लगने लगेगा तो पढ़ना भी छोड़ देगी। तभी वो एंजॉय करके पढ़ती है, लगता है उसको कि हाँ कुछ खेल है, तो बस उसी तरह से वो पढ़ती है। उधर बगल में आयुष भी बैठा हुआ, तो उसी को देख के कुछ कुछ बोले जा रही थी वो, कि वो पीछे से कुछ कुछ इशारा कर देता है उसको, बस वो चिढ़ जाती है और चिल्लाना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो लेकिन उसको मैं यहाँ बैठाती हूँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जिसमें मैं उसको बोलती हूँ बैठने के लिए ना, वो आराम से बैठ जाती है। बस जितना ही देर वो बैठना चाहती है उतनी देर बैठाती हूँ, उसके ज़्यादा उसको नहीं बैठाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के मन के खिलाफ आप उसको ज़बरदस्ती बैठा देंगे तो फिर जो वो एंजॉय कर रही है ना उस चीज़ में, उसको वो बोझ लगने लगेगा कि नहीं, ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ा रही है तो ये गलत चीज़ है, उसको सोच लेगी वो कैसा। जितना, लेकिन जितना वो पढ़ना चाहती है उतना ही मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो खुशी खुशी बैठती है, खुशी खुशी वो उठ के चली जाती है। तो यहाँ पे उसको मैंने ABCD था उसका लिखने का, A to Z लिखने का था, वो लिखवा रही थी। 1 to 20 तक था, वो मैं उसको लिखवा रही थी। और जो मिसिंग लेटर रहता है वो सब भी था, तो उस तरह से सारी चीज़ से था, स्कूल में मिला था उसको, वो मैं करवा रही थी। तो यहाँ पे वो मस्ती चल रहा था उसका। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी। किचन मैंने कहा ना कि खाना का कोई टेंशन नहीं है, तो दाल चावल मेरा दिन का बचा हुआ था, और सब्जी भी था, और मैं रोटी से बनाऊंगी थोड़ा सा। तो ओजी आ गई थी, इसको ये चॉपिंग में है ना, इसको करने में अच्छा लगता है, तो 1-2 बार से करवा के और मैं इसको बोली जाओ खेलना। तो यहाँ पे मैं लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, पहले उसको मैं बारीक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें प्याज काट के डालूँगी और इसको भी बारीक से कट कर लूँगी। और मेरे पास पालक साग रखा हुआ था फ्रिज में, तो दाल बचा हुआ था ना, तो उसी का पालक दाल बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से कट गया है प्याज सब। और जो चावल बचा था, चावल को मैं एक फ्राइड राइस बना दूँगी उसका। तो बस दाल चावल को ही चेंज करके अलग नाम दे के बना दूँगी उसका। तो एक फ्राइड राइस हो जाएगा और पालक दाल तड़का हो जाएगा वो। और सब्जी है, रोटी 2-4 बना लूँगी, राइस तो रहेगा ही रहेगा। तो यही मेरा खाना, और चटनी था मेरा रखा हुआ। तो रात का खाना यही हो जाएगा हमारा। रात का खाना मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाना नहीं चाहते हैं, मैं भी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। और शाम में जब नाश्ता वास्ता हो जाता है ना बच्चों का भी और हम लोग का, तो खाना रात में थोड़ा कम ही खाते हैं, और मतलब ज़्यादा मन नहीं करता है खाने का, तो ऐसे ही हल्का फुल्का खाना से काम चल जाता है।
लेकिन सैटरडे संडे जब रहता है ना, जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो पूरा खाना ढंग से बनाती हूँ। नहीं तो ऐसे बच्चे छुट्टी है तो बच्चों के हिसाब से जो उनको पसंद है वही हिसाब से खाना बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रॉपर मेरा खाना बनता ही है। जो भी अगर जिस टाइम वो कुछ खाने के लिए मांग लेते हैं उस टाइम वही बना के दे देती हूँ। ऐसे नहीं कि दाल चावल बनाना है। दाल चावल बनाती हूँ, ओजी के लिए पक्का बनाती हूँ दाल चावल, क्योंकि वो दोपहर के टाइम में दाल चावल खाती है, तो उसके लिए तो पक्का बनाती हूँ दाल चावल। और बाकी आयुष का जो मर्जी रहता है, अपना जो भी खाने का रहता है वो बना देती हूँ। तो यहाँ दोनों तरफ मैं चढ़ा दी हूँ, इधर फ्राइड राइस के लिए और उधर दाल तड़का के लिए। तो दोनों में सेम मसाले डालते जाए, नमक हल्दी दोनों में डाली हूँ। और फिर इसमें अंडा फोड़ के डाल दूँगी और उसमें टमाटर भी मैं इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। वो डालने के बाद जो साग में काट के रखी हूँ ना वो भी डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल के ढक के इसको छोड़ दूँगी। उसमें अंडा डाल के और फिर राइस डाल दूँगी उसके बाद। अभी गर्मी का टाइम है ना, कि एक बार अगर खाना खा लेते हो ना सुबह के टाइम, फिर दोपहर में खाने का मन नहीं करता है। सीधे जाके शाम में ही खाने का मन करता है। और शाम में फिर मैं खुद खाती हूँ राइस दाली, जो खाना रहता है वो खाती हूँ ना, बच्चे खाते हैं। तो शाम में जो भी बच्चों को मन होता है, मैक्रोनी मैगी पास्ता जो भी मन करता है वही बना के उसको देती हूँ। और मुझे भी ये सब चीज़ पसंद है तो मैं भी अपना खा लेती हूँ। हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए जो भी वो नाश्ता वो चाहते हैं, जैसे उनको पसंद है उस तरह से नाश्ता उनको दे देती हूँ। हस्बैंड ये सब ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं करते हैं, मैक्रोनी ये पास्ता और मैगी वैगी पसंद नहीं करते, तो उनके लिए दूसरा नाश्ता बना देती हूँ। हम तीनों ये खा लेते हैं, ओजी भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। तो हमारा शाम का नाश्ता वो सब हो जाता है। और हस्बैंड आते हैं तो उनको पूछ के जैसा उनको रहता है मन वैसे ही बना के उनको दे देती हूँ। तो वही शाम में खा लेने के बाद फिर रात में थोड़ा सा मन नहीं करता, हल्का फुल्का ही खाते। तो यहाँ पे ओजी ही कुछ कुछ बोले जा रही थी जैसे हॉल से। तो यहाँ मेरा खाना लगभग बन के तैयार हो गया। पालक दाल भी बन गया है और ये फ्राइड राइस भी हो गया है। तो गर्मा गर्म सबको दे दूँगी खाने के लिए, सब लोग खा भी लेंगे। और अभी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे तो लेट से भी सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह सैटरडे मैं आराम से उठती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी रहता है, बच्चों को छुट्टी चल ही रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आयुष का रहता है स्कूल, सैटरडे को स्कूल रहता था उसका, जब वो स्कूल रहता था तो उसके लिए मैं सैटरडे को भी मुझे उठना पड़ता था। अभी क्या है कि ये आयुष का छुट्टी है, हस्बैंड का भी कल छुट्टी रहेगा तो आराम से उठूँगी। नहीं तो 8 बजे इनको ऑफिस भेजने से के कारण ना मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है और सारा काम वाम करना पड़ता था। तो अभी तो छुट्टी है तो कल आराम से उठूँगी मैं 8 बजे 9 बजे जितना बजे मन करेगा। डिपेंड करता है ओजी पे, अगर वो मेरे से पहले उठ गई तो मुझे हर हाल में उठना पड़ जाएगा। नहीं तो अगर वो सोई है तो मैं आराम से 9 बजे तक भी सो सकती हूँ। लेकिन अगर वो लड़की उठ जाएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, उठना पड़ता है उसके पीछे। और वो उठ के बेड पे नहीं रहेगी, सीधे कहेगी बाहर जाना है, टीवी देखना है या कुछ और करना है। तो उसको अकेले तो छोड़ नहीं सकती हूँ ना, उसको उसके देखने के लिए उसके पीछे जाना ही पड़ता है। तो उठ जाती हूँ, आयरन लगे हाथ में जो काम करती हूँ ना, तो किचन को भी मैं साफ़ करते ही रहती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे काम ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए मैं किचन को लगे हाथ साफ़ भी करते रहती हूँ। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये है मेरा डिनर, तो यहाँ पे बन गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।